आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाथों को लहरा कर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। मिंबर रसूल पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे लिए सआदत की बात है कि आज एक अजीम अल्लाह के वली की उर्स की तकरीब में हाजिर, और वो भी मिंबर पर शह सवाराने इल्म व फ़िक़्ह भी हैं। खुसूसियत के साथ असीर मुफ्ती आज़म हिंद अलहाज हज़रत सईद नूरी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालुहु, और जालना के मुतहर्रिक व फ़आल, सुन्नियत की रौनक और सुन्नियत की आन बान शान सैयद जमील रज़वी साहब, सुभान अल्लाह, बेशक। दीगर उलमा अहले सुन्नत मौलाना अब्बास साहब इस मिंबर पर जलवाबार हैं। ये इत्तेफाक है कि इन हजरात का पहली मर्तबा इतने बड़े इजलास में मेरे साथ शिराकत दारी के साथ स्टेज हो रहा है, वरना ये हजरात बड़े बड़े स्टेजों पर बैठते हैं, लेकिन आज मेरे साथ, बल्कि मुझे इनके साथ इस बड़े जलसे में बैठने का इत्तेफाक। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, मराठवाड़ा की पब्लिक बिल्कुल दीवानी होती है। अल्लाह, यहाँ पर मैं बात इसी से शुरू करता हूँ। जालना में पहुँचते ही आपके इलाके से ही किसी का मैसेज भी आया कि हज़रत 22 जनवरी है, थोड़ा संभल करके बात करें। हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज़ों, तवज्जो, बात तो सुन ले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ दीवाने, मियाँ बात तो सुन लो, गुफ्तगू सुने। 22 जनवरी है, संभल करके बात करें। मैंने उनसे कहा, मियाँ शेर सवार के दरबार में आकर गीदड़ की बातें क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। जालना वालों को तो कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जालना वालों को डरी सहमी हुई बात तो कम से कम नहीं करना चाहिए। इनके इहाते में 750 साल से अल्लाह का शेर आराम कर रहा है। मेरे अजीजों, अभी आप
थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें। आपका यह जज्बा सलामत रहे। मौलाना अब्बास साहब मुझसे अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इधर खड़े हैं, अभी तक चल रहा है इनका, और ये जलसा क्या ऐसे ही होता है? मैंने कहा ये हर दिन का मामला है मेरे लिए, रोज़ाना मैं देखता हूँ। मौलाना अब्बास साहब के जवाब में मैं एक बात सुनाता हूँ। कोई एक दीवाना और पागल जो है कुतुब मीनार पे चढ़ गया, सारी पुलिस आ गई, सारा डिपार्टमेंट आ गया उसको उतारने के लिए कि उतर जाए, वो किसी की नहीं सुनता। दूसरा एक पागल आया और वो कुतुब मीनार को पकड़ कर कहने लगा मैं हिला के गिरा दूंगा, उतर जा। तो उसको समझ में आ गई, उतर गया। तो कहना ये है, ये दीवाने अगर समझते हैं तो इस दीवाने की समझेंगे। इधर भी दीवाना है, इधर भी दीवाना है। सुभान अल्लाह। लोगों की फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, हुजूर के दीवानों को नहीं कंट्रोल किया जाता। सुभान अल्लाह। वाह। इसीलिए दुनिया खौफजदा है कि तुम्हारे जज्बात दोबारा बेदार होने न पाए। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था इस हिंदुस्तान में, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये अंग्रेज कहते थे ये भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन मौत से डरते नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खासा कौम मुस्लिम का है। जानते हो हमारा एक लक़ब था, सिर्फ मुसलमान नाम नहीं है हमारा, सिर्फ मोमिन नाम नहीं है, दुनिया हमारा एक नाम और जानती थी। दुनिया की जुबान में हमको कफन बरदोश कहा जाता था। सुभान अल्लाह। कि ये मुसलमान ऐसा होता है जो कंधे पे कफन लेके चलता है। अभी मौलाना सैयद जमील साहब भी यही कह रहे थे, गाड़ी से आते हुए लोग गाड़ी में ना आ जाएं नीचे, और ड्राइवर साहब से कह रहे थे आप चलाओ, अभी कानून पास हुआ नहीं है। मैंने उनसे कहा ये कानून उन लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ जो दीवाने सर हथेली पर लेकर ही आए हैं, बेशक हक है। मुझे बताओ बचने कौन आया है? यहाँ तो दीवाने बारगाह मुस्तफा में अपने सरों का नजराना लेके आए हैं। बेशक हक है। और सबको पता है हमारे जलसों में शिरकत करने वाले वो दिल थाम करके आते हैं। बेशक। बड़े दिनों के बाद अलहाज सईद नूरी साहब मेरे साथ बैठे हुए, वजह यह है इनके बड़े मामलात हैं, सुन्नियत के लिए एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद ये अगर यहाँ साथ बैठे हैं तो सिर्फ इस हिम्मत दिलाने के लिए, यह हौसला दिलाने के लिए कि मामलात सियासियात वो सब चलते रहेंगे। बार बार एक ही जुमला ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब बस इतना काम करते रहो कि कोई जवान ठंडा होने न पाए। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अजीजों, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो दीन इस्लाम अता किया है जिसमें एक शोशा भी खाली नहीं छोड़ा गया है। जिंदगी का हर निज़ाम हमारे पास मौजूद है। कुरान पाक की एक आयत ऐसी आई है जिस आयत को पढ़ करके यहूदी कहते थे अगर ये हमारे दीन में उतर जाती तो हम उस आयत के उतरने के दिन को ईद का दिन मनाते। जानते हो कौन सी आयत है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब ताला ने फरमाया महबूब आज के दिन हमने आपका दीन मुकम्मल कर दिया है। यह हज्जतुल विदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी हज में नाजिल होने वाली आयत। रब फरमाता है तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया, और अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें दीन इस्लाम देकर राजी हुआ। दुनिया के किसी भी मजहब के लिए ये इनाम नहीं मिला है। कोई दीन ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा दीन कंप्लीट है। कोई ना कोई शोशा खाली होगा। इस रुए जमीन पर सिर्फ दीन इस्लाम है जो मुकम्मल होने का दावा करता है। सुभान अल्लाह। माँ की पेट से पैदा होने से लेकर कब्र की गोद में जाने तक हर मसले का हल इस्लाम के पास मौजूद है। बेशक। पूरी दुनिया को जुडिशरी देने वाला, पार्लियामेंट का निजाम देने वाला, लॉ बनाने वाला इस्लाम है। दुनिया 18वीं सदी तक यूरोप में रोड बनाने के तरीके नहीं मालूम थे। लोग जानवरों के साथ सोया करते थे। उनके यहाँ घर बनाने
लेआउट बनाने टाउनशिप का निजाम तक नहीं था। जानते हो इस्लाम की तरक्कियां उस वक्त थी जब अभी यूरोप जंगलों में सो रहा था। बेशक। इस्लाम ने पूरी दुनिया को चलने का सलीका दिया है। आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की होती है, हमारा बच्चा पर्सनैलिटी डेवलप